जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो एक बार मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक और गरुड़ पुराण का अध्याय लेके। ठीक है, तो इस बुक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं अध्याय नंबर 7 आपको सुनाऊंगा। तो फिर से गणेश जी का आह्वान लेते हुए, क्योंकि वो हमारे प्रथम पूज्य देव हैं, तो उनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। तो उनका ध्यान करते हुए, उनका नमन करते हुए हम इस पाठ को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने अध्याय 7 पढ़ा था। ठीक है, तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। अध्याय 8 59। आतुरदान वर्णन। आतुरदास धर्म। जय श्री गणेशाय नमः। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, पुण्यात्माओं की पारलौकिक क्रियाएं बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। धार्मिकों के लिए जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुम्हें बताता हूँ। धार्मिक वृत्ति वाला मनुष्य जब वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखे और प्राण के शब्द सुनकर, अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह सुनाई न देने पर जान ले अब वह 6 महीने तक का उसका जीवन है, तब निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय निकट आने पर स्नान कर श्री शालिग्राम विष्णु का गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और लड्डुओं से पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। ओम नमः शिवाय का स्मरण करे। कानों में पड़ा हुआ हरि और शिव का नाम सब का पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसे भगवान के ये 10 नाम मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि को बार बार सुनाएं। अंतिम समय में जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण का नाम होता है उसके सब पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम में चला गया था। हे पक्षीराज गरुड़, हरि के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने में समर्थ नहीं है। यमराज का दूतों को निर्देश है कि अंतिम समय में जो भगवान को स्मरण करते हो उनको भूलकर भी नरक में ना लाना। केवल नास्तिक मनुष्यों को ही यहाँ लाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपी बल्लभ और जानकी नामक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। जिस प्रकार विष से भरे घड़े को गंगा आदि नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया हो, वह प्राणी वैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव प्राणों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्त्रनाम एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अब मैं
नाम का महात्म बताकर दान का महात्म बताता हूँ। घी अन्न स्वर्ण का संकल्प कर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सत्पुत्र पिता के अंत काल में सब तरह का दान उससे दिलावें, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सत्पुत्र जो दान दिलाते हैं, उससे जब तक पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान सब दानों में विशेष स्थान रखता है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान महादान कहा गया है। श्री भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हैं। इनके दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफ़ेद, काले और पीले तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान के प्रभाव से प्राणी यम लोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण धर्मराज की सभा के सभासद संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं सताता। लवण, नमक दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सप्त धान्य के दान से यमपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से अधिष्ठाता गण प्रसन्न रहते हैं। चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, चना और कंगुनी सप्त ध्यान कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गायें बैल सहित बैठ सकें, उतनी भूमि सतपात्र वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक जाता है। पृथ्वी दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दान दिनों दिन बढ़ता है। राजाओं को पृथ्वी दान अवश्य करनी चाहिए। साधारण मनुष्यों के लिए गोदान का विधान है। प्रथम गोदान, दूसरा रुद्र धेनु दान मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण धेनु दान अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष धेनु दान मोक्ष प्राप्ति के लिए, पांचवा वैतरणी धेनु दान वैतरणी नदी को पार करने हेतु करें। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापे में जन्मांतरों में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए गोदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को सब सामग्री सहित सवत्सा दूध वाली कपिला गौ का एक बार दान देने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह मरने के पश्चात 1 लाख गाय के दान के समान है। वैतरणी नदी से पार उतारने वाले गोदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और आभूषण आदि से सजाकर कांसे की गो पर 2 काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपास पर तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का कटोरा रखें। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दें। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव को छोड़ दें। गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि से संकल्प करें और ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्र देकर फूल, रोली, अक्षत आदि से विधिपूर्वक पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर गौ के पैर को नाव पर रखकर ब्राह्मण के को सामने करके मंत्र बोले, हे जगन्नाथ भगवान, संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैं तुम्हें वैतरणी गो देता हूँ।
यमलोक के मार्ग में मैं 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वैतरणी गो देता हूँ। वैतरणी रूपी गो को नमस्कार है। आप वैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करें। आपको नमस्कार है। सब प्राणियों में और देवों में जो लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गो रूप मेरे पापों को दूर करें। इन मंत्रों से यमराज और गो का हाथ जोड़कर परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मणों को दें। इस विधि से वैतरणी गो का दान करने वाला धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है। दान रूपी राह का खर्च करने वाला यम मार्ग में सुख पाता है। इस भूमि पर जिंदा रहते हुए मनुष्य को जो दान करता है, वही यमलोक के मार्ग में काम आता है। मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर में सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवित रहने तक ही माता पिता भाई बहन सब है, परंतु मरने के बाद केवल उसके सत्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है, भाई बंधु शमशान तक साथ जाते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म के क्षय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता, प्रेमी भाई बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का मिलना बिछुड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है। इसीलिए जितना हो सके मनुष्य अपने हाथों से दान करता रहे। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिला है, यह सोचकर धन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे अर्पित करता है, उसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण तो थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। उत्तम पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तम पुत्र वही है जो आखिरी समय में अपने पिता से अन्न का दान करावे। जो अपने पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है, उसे 100 गुना, माता के निमित्त 1000 गुना, भगिनी के निमित्त 10,000 गुना अक्षय फल मिलता है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने, ये हमारे पास अध्याय 8 था, जिसमें बताया था कि किस तरीके का हमको दान देना चाहिए। तो अंतिम अवस्था में हमारे पास, उससे पहले अंतिम अवस्था आने से पहले हमें बीच बीच में दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हमारे पास लास्ट मोमेंट पे भी अगर किसी ने भगवान का भजन किया हुआ है, तो साफ साफ लिखा है इसमें कि उसको नरक के द्वार पे यमराज को लेके नहीं आना है, यमदूतों को लेके नहीं आना उसे, वो डायरेक्टली स्वर्गलोक की तरफ ही जाए हैं। और किस तरीके के दान के लिए हमारे पास क्या चीज़ उपयुक्त है, तो ये सारी चीज़ हमारे पास बताई। तो आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम अध्याय 9 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।